ज़ुहैब खुलकर अपनी माँ के सामने बड़ी बात कर देता है। अपनी माँ को जाकर कहता है कि माँ जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप मेरे ऊपर ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं शादी करूँगा तो हादिया के साथ ही शादी करूँगा, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब बेचारी जो ज़ुहैब की माँ है ना, ये तो चाहती कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजारे। अगर ये हादिया को पसंद करता है तो इसकी शादी हादिया के साथ होनी चाहिए। लेकिन हालात को देखकर, ज़ुहैब पूरे ख़ानदान को देखकर ये मजबूर हो जाती है, अपनी बच्ची का घर भी बर्बाद नहीं करना चाहती। इसी वजह से ज़ुहैब के ऊपर प्रेशर डालती है और ज़ुहैब को मजबूर कर लेती है। क्या हो सकता है, अचानक कैसे कौन सा बड़ा ट्विस्ट आ सकता है जो ज़ुहैब और हादिया एक दूसरे के साथ मिलेंगे। हादिया की नानी ज़ुहैब को मजबूर कर पाएगी, उसके सामने बड़ी बड़ी बातें अगर रखती तो क्या ज़ुहैब जो है वो कोई बड़ा कदम उठा सकता है? क्या हादिया को घर से निकाल कर लेकर जा सकता है? ये भी ज़ुहैब के पास ऑप्शन मौजूद है। जैसे को देखेगा कि भाई हर कोई मेरी बात नहीं मान रहा तो फिर ये ज़बरदस्ती कर सकते और इसे ऐसा करना चाहिए। भाई अपनी मोहब्बत को कुर्बान मत करो, अपनी मोहब्बत को अपने पास ही रखो अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो। नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। इनसे हादिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि भाई मैं जो है वो अपने कज़न के साथ शादी करूंगी। तो उसके बाद समीना बेगम के चेहरे के ऊपर जो वो खुशी आ जाती है, सारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। समीना बेगम के पहले चेहरे के ऊपर 12 बजे हुए होते थे, लेकिन जब से हादिया ने ये बात की है तो ये अब हादिया के साथ प्यार से बात करती है। और महानूर भी इस मामले पे बहुत ज़्यादा खुश है। सबसे जो ज़्यादा अहम किरदार अदा किया ये महानूर ने किया। महानूर गई थी और जाकर हादिया के साथ इसने बात की थी, हादिया के हाथ भी जोड़े थे और इसे समझाया भी था कि अगर आप ज़ुहैब के साथ शादी करते हैं तो इसी किससे मेरा जो घर है बर्बाद हो जाएगा। और बेचारी हादिया मजबूर हो जाती है, इनकी बात मान लेती है। हादिया ने जो फैसला किया है ना, तो देखिए कि समझो कि 50-50% है। एक लिहाज से देखा जाए तो हादिया जो एक गलत डिसीजन भी ले रही है और दूसरी तरफ अगर ख़ानदान की तरफ देखा जाए तो हादिया ने जो फैसला किया है इसे बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन ऑडियंस ऐसा नहीं चाहती। ऑडियंस ने तो इसे बात कह दी कि भाई अगर हादिया की शादी जो है उमैर के साथ होती है तो हम इस ड्रामे को देखना बंद कर देंगे। भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हादिया की शादी होगी तो ज़ुहैब के साथ होगी। इस ड्रामे का एंड जो है वो हैप्पी एंड होने वाला है। अब हादिया ने जब बात की है तो सारा ने सब कुछ हादिया के ऊपर निछावर कर दिया, पूरे ख़ानदान के सामने बातें करना शुरू कर देती है और कहती कि भाई अब जो है वो ऊपर वाले ने हमारा रिश्ता बना ही दिया है तो आज से मैं तुम्हें अपनी बहन समझूंगी। हम दोनों के बीच में जो इख्तलाफात होंगे ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। भाई तुम्हें तो कब से पता था कि तुम्हारी बहन है, तो पहले तुम क्यों नहीं मान रही थी? अगर तुम इतना इस रिश्ते को अहमियत दे रही हो ना तो इस रिश्ते की नज़र से हादिया की तरफ देखो तो सही कि भाई वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, तो आप उनसे मोहब्बत छीन रही हैं, दोनों को अलग कर रही हैं। तो बहन के तौर पर आप बड़ी कुर्बानी दें, लेकिन ऐसा ये सारा नहीं सोचती। ये तो अपने मुफाद के लिए ये बात कह देती है और देखेंगे इसका मुफाद है तो इसे आज हादिया को अपनी बहन भी समझ रही है। समीना बेगम भी साथ में मौजूद होती है, इससे भी मुस्कुराती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्यार से बातें करते हैं। हादिया के चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट भी होती है। अब हादिया की जो नानी है ना, ये बात करेगी हादिया के साथ, उसे समझाने की कोशिश करेगी। नानी को तो इस मामले में पता लग चुका है कि भाई हादिया जो कुछ भी कर रही है ये मजबूरी की वजह से करी, तो इसके साथ बात करेगी। इससे कहेगी कि भाई तुम होश के नाखा लो, किस तरह की बातें कर रही हो, तुम ऐसा कदम उठाओगी तुम्हें बताया कि तुम्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। तो जैसी हादिया ये बातें सुनेगी तो अपनी नानी को कहेगी कि मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, मैं मानती हूँ इस मामले पे मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं इस घर को बर्बाद नहीं करना चाहती। ये तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुकी है। ज़ुहैब बेचारा मजबूर हो जाता है, उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। घर में जिस वक्त माहौल देखता है कि भाई हादिया की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ये ख़ानदान वाले जल्दी चाहते हैं कि हादिया की शादी जल्दी से उमैर के साथ हो ताकि से यहाँ से निकले। और जिस वक्त निकलेगी तो बाद जो ज़ुहैब होगा ना वो ऑटोमेटिक हादिया को ऐसा ऐसा भूलना शुरू कर देगा। ऐसा होता है एक इंसान के साथ, जब उसके सामने एक इंसान मौजूद होता है जिसके साथ मोहब्बत करता है, जब भी उसके सामने आता है तो उसे अपनी मोहब्बत
याद आना शुरू हो जाती है। तो इन्होंने यही प्लान बनाया हुआ है कि भाई जल्दी से जो हादिया की शादी हो जाए ताकि सुहेब भूल जाए। सुहेब अपनी माँ के पास जाता है और जाकर बात करता और कहते हैं कि माँ जी आप लोग मेरे साथ तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो आगे से माँ इनकार करती थी और कहती कौन सी बस ज़बरदस्ती। तो सुहेब कहते हैं कि यही आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि जिसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ आप मेरी शादी उसके साथ नहीं करवा रहे बल्कि किसी और लड़की के साथ करवा रहे हैं, सारा के साथ। मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप मेरे ऊपर जो वो इस तरह का जुल्म मत करें। बेचारा इमोशनल हो जाते, बस खड़ा हुआ है, उसका बस नहीं चल रहा कि यार किसी तरीके से मैं अपने ख़ानदान वालों को समझाऊँ। जब माँ से बातें सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है सुहेब को, उससे कहती कि हाँ सब ने जो हमने मिलकर फ़ैसला किया है, क्योंकि पूरे ख़ानदान का ये फ़ैसला होता है। शौकत साहब को तो मूड नहीं होता, लेकिन शौकत साहब जब हादिया का ये जवाब सुनता है तो वो भी चुप हो जाता है। तो माँ कहती है कि भाई हम सब ने फैसला कर लिया है कि जिस दिन जो है वो उमैर की शादी होगी जो है वो हादिया के साथ, तो उसी दिन तुम्हारी बात भी हम रिश्ते की फाइनल कर देंगे और उसी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। सुहेब से बातें सुनेगा तो अपनी माँ को यहाँ पर इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं करूँगा। अब सुहेब बड़ा डिसीजन ले, चुप ना बैठे, खामोशी के साथ सारा जो सीन है ये ना देखता रहे। देखें कि किसी जगह पर आपको कुछ गलत कदम या जज्बात में आकर कदम उठाने पड़ते हैं। अगर हादिया ठंडी है, उसी के साथ ये सारी बातें बर्दाश्त कर रही है, तो समझो कि चलो वो तो माँ की तरह है, चुपचाप ये सारा जुल्म सह लेगी, इसके ऊपर आगे जाकर भी जुल्म होंगे या ज्यादती होंगी, ये चुपचाप सहती रहेगी। लेकिन सुहेब एक मर्द है और मर्द के पास पावर होती है, और अगर ये जाकर अपनी माँ को, पूरे ख़ानदान वालों को कहते हैं कि भाई अगर मानूर का घर बर्बाद होता है तो मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, सारा का घर बर्बाद होता है, सारा अपने आप को मारती है तो मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता, मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। जब से बातें सुहेब करेगा ना तो फिर माँ भी मजबूर हो जाएगी, क्योंकि माँ का इकलौता बेटा है और माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। अब माँ अंदर से डरी हुई तो है, उसे इस बात की फ़िक्र तो है कि ज़ाहिर से वो मेरा बेटा परेशान होगा, उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी अगर इसकी शादी हादी के साथ नहीं होती, लेकिन ये मजबूर खड़ी है। बहन की अपनी बेटी की तरफ भी देख रही है और बेटी बार बार मजबूर भी करती है। सुहेब अगर यहाँ से हादिया को निकाल कर लेकर चला जाता है, ये ऑप्शन भी सुहेब के पास मौजूद है। अगर नानी हादिया को समझाती है, मजबूर करने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि फिर इन दोनों के बीच में जो वो एक प्लान बन सकता है और सुहेब हादिया को फिर मजबूर करेगा। शादी से एक दफ़ा पहले सुहेब इसके साथ जाकर बात ज़रूर करेगा हादिया के साथ, उससे कहेगा कि भाई मुझे ये बताओ, अगर तुम चाहती हो कि तुम खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, शायद तुम मुझे बर्बाद नहीं देखना चाहती, तो तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, चाहे मुझे अपना होने दो। तो जहाँ पर हादिया सोचेगी, सोचने के बाद फैसला करेगी, लेकिन सारा को भी एहसास होगा और सारा फिर खुली छूट देगी हादिया को सुहेब के पास जाने पे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे सुहेब ने ये बात की अपनी माँ के सामने, तो क्या इस मामले पे माँ को एहसास हो जाएगा, शायद सुहेब हादिया को घर से निकाल कर लेकर चला जाएगा। अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो उसके बाद फिर क्या बातें होंगी हादिया के ऊपर, अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।